ने नेहरू को बिठा के वहां सबके सामने कहा था सरदार पटेल हैज बीन नॉमिनेटेड। मगनलाल जी, हम बता दें कि प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में और अभिवादन स्वरूप सब लोग अपनी सीट से उठकर तालियां बजा रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। और अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं केंद्रीय कक्ष में। आप देख सकते हैं संसद भवन के केंद्रीय कक्ष से सीधी तस्वीरें। पराक्रम दिवस का कार्यक्रम है, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, और इस विशिष्ट और विशेष कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। सबसे पहले हम देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। अब प्रधानमंत्री चित्र के समक्ष पहुंचे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। रक्षा दिशाओं में बिखरी सारी ताकत जितना शीघ्र हम केंद्रित कर सकेंगे, उतना ही जल्द हम आजादी हासिल कर सकेंगे। हमारे सामने इस वक्त सबसे बड़ी समस्या संघ शासन विधान को हमेशा के लिए दफना देने की है। तभी हम अपने मन के मुताबिक अपना शासन विधान तैयार कर सकेंगे। वर्तमान शासन विधान तो हमारी मर्जी के खिलाफ साम्राज्यवाद को मजबूत कर हमारी गुलामी की जंजीरों को और मजबूत करने के लिए बनाया गया है। इसे आप हरगिज स्वीकार न करें। आप संगठित शक्ति से शांति और अहिंसा पूर्वक आत्म बलिदान करने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। न मालूम कब बिगुल बज उठे। इस वक्त जमाना हमारे अनुकूल है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति से हमें लाभ उठाना चाहिए। भारत को भी दुनिया के दूसरे राष्ट्रों के साथ ही जीना मरना है। इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति से पूरा वाकिफ रहने की दरकार है। अभी तो हम इच्छा रखते हुए भी हिंदुस्तान के बाहर उपनिवेशों में बसे हुए अपने भाइयों की मदद नहीं कर सकते। वे भी हमारे ही खून है, हम उन्हें भला कैसे भूल सकते हैं। भारत आज चिरकालीन शोषण के कारण दरिद्रता की चक्की में पीस रहा है। महामारी आदि बीमारियों का भारत घर हो रहा है। निरक्षरता अभी फैली हुई है। वैज्ञानिक साधन हमें मुयस्सर नहीं जिससे खेती की उन्नति कर सके। दो शाम रोटी मुहाल है। इन सब कुरोगों की एकमात्र रामबाण औषधि आजादी है। वो राष्ट्रीय एकता पर निर्भर करती है। असंगठित और कमजोर रहना पाप है। गुलामी सब कष्टों और पापों की जड़ है। अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल एक प्राण होकर कटिबद्ध हो जाइए। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। हाँ, हमें स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना होगा। आप इसके लिए तैयार हो जाइए, जिससे यदि हम गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो स्वतंत्र हिंदुस्तान में जीवे और मरे। तभी आजाद हिंदुस्तान दुनिया को नए नए संदेश दे सकेगा। आवाज जो गूंज रही है संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अपील करते हुए उस दौरान देशवासियों से कि बिगुल बजने वाला है और उसके लिए जो है कमर कस के तैयार हो जाएं।
उन्होंने ये भी कहा चूंकि दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और वहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत खासी कमज़ोर हो गई थी, ब्रिटिश सेना खासी कमज़ोर हो गई थी और आर्थिक रूप से भी ब्रिटेन को खासी चपत लगी थी। इसलिए मौके के तौर पर देख रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय को और वो मान रहे थे कि आज़ादी की लड़ाई का ये एकदम अनुकूल वक्त है। वैश्विक परिदृश्य देख लें तो भी तो आह्वान कर रहे थे कि इस अवसर का लाभ उठाते हुए ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकें, ऐसा आह्वान उन्होंने किया था। और इस आह्वान के लिए वो लगातार रेडियो स्टेशन का इस्तेमाल करते थे और रेडियो के माध्यम से न केवल देश के लोगों के पास बल्कि वैश्विक स्तर पर अलग अलग देशों में रहने वाले भारतवंशियों के पास भी अपनी अपील, अपनी आवाज़ पहुंचाया करते थे, जिसके पीछे एक ही उद्देश्य था, भारत की आज़ादी। फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं संसद भवन के केंद्रीय कक्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे मिलते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर चुके हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर चुके हैं, उनको श्रद्धांजलि दे चुके हैं और उसके पश्चात वहाँ पर सभी लोगों से मिलते हुए बातचीत करते हुए। और प्रधानमंत्री का हमेशा से उद्देश्य रहता है कि किसी भी कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारी महान विभूतियां हैं, देश पर न्यौछावर होने वाली विभूतियां हैं, उनके बारे में लोगों से इंटरेक्ट किया जाए, उनसे चर्चा की जाए, बातचीत की जाए। बातचीत के माध्यम से जानकारी प्रेक्षित करने का प्रयास भी प्रधानमंत्री लगातार करते हैं।